हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है CITS कोर्स की। तो जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर CITS 2020 का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से मतलब कि 15 जून 2020 से स्टार्ट हो गए हैं और इसके जो लास्ट डेट है वो भी आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी CITS 2020 के एडमिशन हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको जानना ज़रूरी है कि CITS कोर्स क्या होता है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सारी जानकारी जानने के लिए ही यहाँ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे कि इस CITS 2020 एडमिशन के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है CITS 2020 एडमिशन लिंक। तो यहाँ पर लिंक दी गई है CITS एडमिशन 2020 के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और जैसा मैंने यहाँ पर लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया है, जिस पेज में हम देख सकते हैं कि CITS का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है आज से, मतलब कि 15 जून 2020 से, और 27 जून तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से बैक ले लेते हैं और वापस से उसी वेबसाइट पर आते हैं। इसी वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CITS बैच 2020। तो CITS की जो 2020 की बैच है, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर उस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर CITS का ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर लिया है और उस डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको मन से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। सारी जानकारी इसके माध्यम से देंगे ताकि आपके सामने प्रूफ भी रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मेन पेज पर लिख रखा है CITS 2020 प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है इस PDF में और यहाँ पर इन्होंने पूरा कंटेंट दिया गया है कि कौन से पेज पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सारी जो फुल फॉर्म है वो सारे दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। इस पेज में यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स, मतलब कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहे हैं ये एडमिशन के लिए नहीं है। ये वाले जो फॉर्म भरा रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, आप मेरिट में आते हैं, तो आपको उसके बाद आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट आपका एडमिशन यहाँ नहीं होने वाला है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम ली जा रही है, जिसको कह रहे हैं कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि पूरी ऑल इंडिया में ये एग्ज़ाम होने वाली है। काई के लिए होने वाली है? तो CITS कोर्स के लिए ये होने वाली है 2020 अगस्त 2020 सीज़न के लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है अबाउट CITS। तो CITS के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि ये जो कोर्स है ये कोर्स इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करने के लिए दिया गया है, मतलब कि क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। किसके लिए है? इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करने के लिए, मतलब कि प्रशिक्षण अधिकारी या फिर अनुदेशक जो होते हैं उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए ये कोर्स दिया जाता है। तो ये कोर्स जो है ये कोर्स 34 ट्रेड में दिया जाता है और 34 ट्रेड के अलावा यहाँ पर दिखा गया है कि 28 NSTI में ये कोर्स चलता है। 6 राज्यों में ये कोर्स है। ITOT जहाँ पर है, ITOT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। इसके बाद 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसके लिए सरकार ने मान्यता दे रखी है, 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ए कैंडिडेट ट्रेन इन CITS स्कीम कैन। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट CITS कोर्स कंप्लीट कर लेता है वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला है कि वर्क अस इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि इंस्ट्रक्टर के रूप में वो अनुदेशक के रूप में ITI में पढ़ा सकता है। उसके बाद अस ए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, मतलब कि वो जो है वो एक प्रमाणित
प्रमाणित हो जाता है कि वो ट्रेनिंग दे सकता है किसी को भी, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर वर्क अस ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स इन इंडस्ट्रियल फॉर वर्कर्स, मतलब कि इंडस्ट्री में वो वर्कर को ट्रेनिंग दे सकता है। इसके बाद लिखा गया है कंप्लीट विथ ग्लोबल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में वो ग्लोबल ट्रेनिंग दे सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के फील्ड में। इसके बाद लिखा गया है प्रिपेयर रिटर्न इंस्ट्रक्टरल मटेरियल्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि वो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर मटेरियल बना सकता है। इस प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो मटेरियल आवश्यक होता है वो मटेरियल लिख सकता है, यहाँ पर रिटर्न कर सकता है। इसके बाद बिकम ए टेस्ट आइटम राइटर, मतलब कि वो आइटम राइटर टेस्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। तो ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो होने वाला है उसके एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरा रहे हैं, और उसको आप अप्लाई करने के बाद, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस इंटरेस्ट टेस्ट में सम्मिलित हो सकते हो। तो यहाँ पर दिखा गया है कि डीजीटी कंडक्ट ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग थ्रू सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, मतलब कि केंद्रीकृत काउंसलिंग के बाद आप केंद्रीकृत काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ पर ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में सम्मिलित हो सकते हो, और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो CITS में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे डेट दी गई है। तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनुअल एग्ज़ामिनेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर साल में एक बार आपकी परीक्षा होने वाली है पूरा होने के बाद। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक ये बैच चलेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो स्टार्ट डेट है 15 जून 2020, और आखिरी अंतिम तिथि जो है वो है 27 जून 2020। इसका मतलब यह है कि 12 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे, इसके रजिस्ट्रेशन 12 दिन होने वाले हैं। इसके बाद लिखा गया है डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की जो डेट है वो रखी गई है 19 और 20 जुलाई। 19 और 20 जुलाई को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि यहाँ पर योग्यता की पात्रता और योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है NTC/NAC, मतलब कि आपको NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। तो दोनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए CITS करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो कैंडिडेट फाइनल एग्ज़ाम में है वो जो कैंडिडेट फाइनल हु आर गोइंग टू अपेयर इन फाइनल एग्ज़ाम ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ड्यूरिंग जुलाई 2020, मतलब यह है कि जो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर अभी लास्ट एग्ज़ाम जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, जिनकी एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होने वाली है, ITI की एग्ज़ाम जिनकी 2020 में होने वाली है, वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं। लेकिन उनको एडमिशन के टाइम पर क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पर उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। और अगर आप फेल हो जाते हैं उसमें तो आपकी जो फीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी और आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप वर्तमान में ITI कंप्लीट नहीं हुई है आपकी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आप ITI में फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, और जो भी आपकी फ़ीस लगेगी वो भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि SCVT एंड COE कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि SCVT के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ओनली NCVT वाले ही यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब एज लिमिट की बात करें तो नो अपर एज लिमिट, मतलब कि अधिकतम आयु सीमा की कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर आप कितनी भी एज हो आपकी, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये रखी गई है जनरल और
अदर कैंडिडेट के लिए, और 300 रुपये जो है वो SC ST PH EWS और वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो AICET एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, और क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। The online entrance examination will be 2 hour duration and the question papers for the entrance test will be ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, मतलब कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा और उस पेपर का जो पैटर्न है वो निम्नलिखित रहेगा। क्या रहेगा, तो ए वाले में दिया गया है 75% क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ITI लेवल रिलेटेड टू द ट्रेड अप्लाइड फॉर एडमिशन। इसका मतलब 75% क्वेश्चन जो रहेंगे, 75% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपकी ITI की ट्रेड से, जिस ट्रेड के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 75% क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपके फिटर ट्रेड है तो आपके फिटर ट्रेड के 75% क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद बी में लिखा हुआ है कि 25 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पर्टेनिंग टू एप्टीट्यूड, मतलब कि लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग, गणित और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 25% क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी का यहाँ पर पालन किया जाएगा। सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। इसके बाद फीस की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितनी फ़ीस लगने वाली है, प्राइवेट में कितनी फ़ीस लगने वाली है, और प्राइवेट में SC ST और PH और EWS कैंडिडेट के लिए क्या फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इंस्ट्रक्टर थ्रू द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है कि लिंक यहाँ पर आपके लिए बता दी गई है कि आपको लिंक, किस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 13 जुलाई 2020 से 18 जुलाई 2020 के बीच। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है तीसरे में कि आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहना है कोई भी अपडेट के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी, सिलेबस और ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर इन्होंने दे दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको सिलेबस बताया है। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट, तो इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो 15 जून 2020 स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। उसके बाद 27 जून 2020 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट है। इसका मतलब कि आप 27 जून तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपको मॉक टेस्ट के लिए लिंक दे दी जाएगी, और 13 जुलाई से 18 जुलाई तक आप यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 19 जुलाई और 20 जुलाई को आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद 1 अगस्त को आपका रिज़ल्ट पब्लिश्ड हो जाएगा निम्न ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर। फिर 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच आपका फर्स्ट फेज़ की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके बाद 12 अगस्त से 17 अगस्त तक आपकी सेकंड फेज़ की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और फिर 19 अगस्त से 24 अगस्त के बीच आपकी थर्ड फेज़ की ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद एनेक्स्योर फर्स्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तो ऑल इंडिया में जो है यहाँ पर 26 एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन एग्ज़ाम सेंटर में से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जो आपके सबसे पास पड़े वो आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो सारी ट्रेड के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सेम है। यहाँ पर या तो आपके पास सबसे पहले डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, NCVT के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन सारी सेम है कि आपको NSC या फिर NTC में आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो इसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो CTS ट्रेड है उन ट्रेड के सामने यहाँ पर CITS ट्रेड का
जो लिस्ट है वो दी गई है। तो आपके सामने यहाँ पर आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं कि आप किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी ट्रेड को लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इस लिस्ट के बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITO-TS, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है NSTI जो होते हैं उन NSTI का नेम दिया गया है, उन NSTI का एड्रेस दिया गया है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आपका एडमिशन होता है, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन नंबर पर आप कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बाद NSTI के नंबर दे दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ITO-TS के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो इंस्टीट्यूट है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी की यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है और उनके भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये सभी जो है ये ग्रीन कलर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद इसके आगे जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में किस जगह पर किस NSTI में कितनी सीटें किस ट्रेड की है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये सारी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कारपेंटर ट्रेड में कितनी सीटें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में कितनी है, ड्राफ्ट्समैन में कितनी है, इलेक्ट्रीशियन में कितनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस NSTI में कितनी सीटें यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर NSTI का जो वापस से ट्रेड की बताई गई है कि किस ट्रेड में कितनी